ऊना के होम्योपैथी डॉक्टर्स को कैशलेस ट्रांजैक्शन करने पर केंद्र की योजना के तहत 50,000 रुपए का इनाम मिला है। केंद्र सरकार की डीजी धन व्यापारी योजना का ऊना के ग्राहकों और व्यापारियों को खासा लाभ मिल रहा है। ये है होम्योपैथी चिकित्सक अश्विनी अत्री। अत्री साहब ऊना में अपना क्लिनिक चलाते हैं। इस दौरान डॉक्टर अत्री क्लिनिक पर आने वाले मरीजों से डिजिटल लेन देन करते हैं। दरअसल उन्होंने क्लिनिक पर स्वाइप मशीन की सुविधा उपलब्ध करा रखी है। उनकी इस पहल ने उन्हें केंद्र सरकार की डिजी धन स्कीम के तहत 50,000 रुपए का इनाम दिलाया है। डॉक्टर साहब भी सरकार की तरफ से 50,000 की पुरस्कार राशि मिलने से खासे खुश हैं। उनका कहना है कि ये तो बिना लॉटरी का टिकट खरीदे ही लॉटरी लग गई। केंद्र सरकार ने ये योजना बनाई है डिजी धन व्यापारी योजना। फरवरी 2017 में मेरे को 50,000 का रिवार्ड मिला है। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ सरकार का कि कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए। मैं तो चाहता हूँ कि सभी जगह ट्रांजैक्शन कैशलेस ही हो। मैं भी व्यापारियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है मैक्सिमम कैशलेस हो। जितने भी कैशलेस पेमेंट जो करते हैं लोग, उसको बढ़ावा देने के लिए, लोगों को इनकरेज करने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्रीय सरकार ने योजना बना रखी है, जिसके दौरान वो एक ड्रासा निकालते हैं या जो भी उनका सिस्टम होगा, तो इंसेंटिव के तौर पर लोगों को अमाउंट दिया जाता है। ये इंसेंटिव है कि लोग ज़्यादा कैशलेस बैंकिंग की तरफ जाएं, जिससे जैसे निकलते हैं नकली नोट वगैरह निकलते हैं, उसकी समस्या का समाधान हो। इस योजना के तहत 14 अप्रैल को 3 मेगा ड्रा भी निकाले जाएंगे, जिसमें विजेताओं को 1,50,00,000 और 25 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। ऊना से राकेश मल्लिक, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हुए सड़क हादसे में करीब 32 लोग घायल हो गए। हादसे का शिकार हुए लोग शादी समारोह से शिरकत कर वापस लौट रहे थे। मंडी के सुंदरनगर में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 32 लोग घायल हो गए। ये हादसा सियांजी सुंदरनगर से करीब 12 किलोमीटर दूर सियांजी जयदेवी रूट पर फगोह के पास हुआ। इस बस में सवार लोग चैल चौक के खारसी गांव में शादी समारोह में शिरकत करने के बाद लौट रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे पलट गई। सियांजी नामक गांव के पास एक प्राइवेट बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इसमें कुल 32 आदमी सवार थे। सभी 32 आदमी इसमें इंजर्ड हैं। 16 व्यक्तियों को CHC हॉस्पिटल रत्ती में दाखिल किया गया है और 16 व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल सुंदरनगर में दाखिल किया गया है। मंडी के ASP कुलभूषण वर्मा के मुताबिक शुरुआती जांच में हादसा सड़क खराब होने के चलते बताया जा रहा है। इन कारणों का पता नहीं चल पाया है। वैसे प्रीलिमिनरी तौर पे देख रहे तो वहाँ पे रोड थोड़ा तंग होना बताया जा रहा है। सड़क हादसे के लिए सड़क की खराब दशा को भी वजह माना जा रहा है। यशराज, जी मीडिया, मंडी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंबाला से पंजाब के बीच डबल डेकर मालगाड़ी को रवाना किया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज अंबाला रेलवे स्टेशन पर डबल डेकर मालगाड़ी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरुआत की। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने दिल्ली से डबल डेकर कंटेनर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस डबल डेकर मालगाड़ी को रेलवे कॉरिडोर पर अंबाला से पंजाब के चावा पायल के लिए रवाना किया गया। आने वाले समय में इसे फरीदाबाद में भी लॉन्च किया जाएगा। तो ये इस तरह का प्रोजेक्ट पहली बार चल रहा है। इसका ट्रायल हो रहा है। ट्रायल होने के बाद जैसे ही कमर्शियल रेट आएंगे तो इसके कमर्शियल सर्विस सबसे पहले जामनगर से लुधियाना के बीच में स्टार्ट करेंगे। सर आज ट्रायल कहाँ से कहाँ बेसिकली ले रहे हैं? जो अंबाला कैंट से चावापाल जो PFT है वहाँ तक जाएगा। वहीं अंबाला मंडल के अधिकारियों ने भी इस डबल डेकर मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई और उम्मीद जताई कि इससे रेलवे को काफी फायदा होगा। लेकिन इससे जो हम लोगों ने जो इम्प्रूवमेंट किया है, इससे वॉल्यूम बढ़ जाता है अराउंड 73%। कार्गो की लोडेबिलिटी बढ़ जाती है अराउंड 75%। तो उससे जो वैगन जितना लोड कर पाता है उतना ले जाने में सक्षम हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो रेलवे की रेटिंग है वो टनेज बेसिस पे है। तो जो लाइट कार्गो, मीडियम लाइट कार्गो है, वो भी उस टनेज को ले सकते हैं और रेलवे की रेटिंग में आ सकते हैं। तो इससे रेलवे को भी बहुत फायदा होने वाला है और जो एंड यूजर है उसको, कस्टमर है जो कि आज के दिन में बाय रोड भेज रहा है वो कार्गो को, वो रेल पे आएगा तो रेलवे के जो रेटिंग है उसका फायदा उठाएगा और
उसका कार्गो फास्ट भी जाएगा, सेफ भी जाएगा। अगर ये ट्रायल सफल रहा तो डबल डेकर मालगाड़ियों को सभी मार्गों पर चलाया जाएगा। अंबाला से अमन कपूर के साथ दिनेश कुमार, जी मीडिया। पानीपत में शिक्षा अधिकारी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर 9वीं कक्षा का पेपर लीक हो गया और पेपर लीक होने की वजह शिक्षा अधिकारी की लापरवाही बताई जा रही है। पानीपत में जिला शिक्षा अधिकारी की लापरवाही की वजह से 9वीं क्लास का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया है। पानीपत ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की लापरवाही की वजह से 9वीं की परीक्षा रद्द करनी पड़ी है। दरअसल प्रदेश शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी गई 9वीं की परीक्षा के प्रश्न पत्र ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की निगरानी में रखे गए थे, लेकिन लापरवाही का फायदा उठाते हुए 2 छात्रों ने पेपर चोरी कर लिए, जिसके बाद ये क्वेश्चन पेपर पूरे प्रदेश में वायरल हो गए। पुलिस जो है ना जांच कर रही है। हाँ, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस है ना, उनसे जो भी निकालने वाले होंगे वो बच्चे अपने आप बता दें कहाँ से लिए, कहाँ से नहीं लिए, किसने दिए हमारे को। ये सारे पेपर कल 2 बच्चों ने चोरी कर ली और उसके बाद से जो है ना उनकी FIR लॉस करा दी गई है और पूरे स्टेट के जो है पेपर कैंसिल कर दिए। पेपर लीक के मामले में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दोनों छात्रों को गिरफ्तार कर अंबाला सुधार गृह में भेज दिया है। क्लास के 2 बच्चों को उन्होंने आरोप लगाया है, जिनको बाल सुधार गृह अंबाला भेजा गया है और इस मुकदमे की तफ्तीश अभी जारी है। कर्मचारियों से स्कूल के जो हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। हाँ, हमारे लड़के का भी नाम आ रहा है और ये इन्हीं की कमी के कारण जो यहाँ सिक्योरिटी चौकीदार बिठाते तो ऐसी नौबत नहीं आई। हमारा कहना सर ये है, हमारे को बात बताया गया 5 बच्चों ने चोरी की है। हमने अपने बच्चों से बात की, उन्होंने बताया भाई हमने चोरी नहीं किया है, चोरी किसी और ने किया। हमें सिर्फ पेपर दिया गया सर। 2 बच्चे पकड़े गए, बाकी बच्चे फरार हैं। उनको सर क्यों नहीं पकड़ा गया अब तक? वहीं आरोपी छात्रों के परिजन पूरे मामले की गंभीरता से जांच की मांग कर रहे हैं। पानीपत से राकेश भैया, जी मीडिया। सोनीपत की गोहाना पुलिस ने 20 लाख रुपए की पुरानी करेंसी बरामद की है। साथ ही एक एजेंट को भी गिरफ्तार किया। पकड़े गए एजेंट ने माना है कि उसे 20 लाख के पुराने नोट बदलवाने पर 1 लाख रुपए कमीशन मिलता है। नोटबंदी के 4 महीने बीत जाने के बाद भी पुरानी करेंसी मिलने का सिलसिला जारी है। तस्वीरें सोनीपत की हैं, जहां पुलिस ने पुरानी करेंसी का गोरख धंधा करने वाले एक शख्स को गोहाना से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से 20 लाख रुपए की पुरानी करेंसी बरामद की है। इस सूचना पर हमने पुरानी मंडी में जाके नाका लगाया। उसके दौरान हमने आदमी दिखा जिसको काबू किया। काबू करने के बाद इसके बैग की तलाशी ली। बैग में 20 लाख रुपए बरामद हुए। ये पुरानी करेंसी है, 20 लाख। अभी पैसों को फर्दवा कब्जे में ले लिया गया है। आगे जो कार्रवाई बनेगी वो करने लग रहे हैं। आरोपी एक एजेंट है जो नोट बदलवाने का काम करता है। आरोपी को 20 लाख रुपए की करेंसी के नोट बदलवाने पर 1 लाख रुपए मिलते थे। आरोपी का नाम रामपाल है, जो सोनीपत के गन्नौर का रहने वाला है। एजेंट बनाया काम करते हो क्या? हाँ सर, कमीशन का मामला। हाँ, कमीशन मिलना था। कितना? 1 लाख। कितने पर? 20%। 20,000 पे 1 लाख रुपया? 20 लाख। 20 लाख पे 1 लाख। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि पुरानी करेंसी का असल मालिक कौन है। राजेश खत्री, जी मीडिया, सोनीपत। फरीदाबाद में 2 पुलिसकर्मियों पर दिल्ली के 2 व्यापारियों से लाखों की पुरानी करेंसी छीनने के मामले में 2 और लोगों को भी नामजद किया गया। आरोपी पुलिसकर्मियों ने पुरानी करेंसी अपने कब्जे में लेकर व्यापारियों को अपना मुंह बंद करने के लिए कहा था। फरीदाबाद पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे दोनों शख्स उनके ही विभाग के कर्मचारी हैं। दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ दिल्ली के 2 व्यापारियों ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें 53 लाख रुपए से ज्यादा की पुरानी करेंसी छीनने का आरोप लगाया गया था। दरअसल दिल्ली के 2 व्यापारियों को पुरानी करेंसी बदलने का झांसा दिया गया था, लेकिन आरोपी पुलिसकर्मियों ने फरीदाबाद पहुंचने पर उनके कैश छीन लिए। इन्होंने तो 4-5 आदमी बताया है, लेकिन जो दरखास्त है उसमें 9 आदमी के नाम है। 10 के कह रहे हैं टोटल पैसे हमने 10 आदमी से इकट्ठे करके इसको एक्सचेंज करने की नीयत से हम यहाँ लेकर आए थे। दिल्ली में जो कंप्लेंट जिसने दी वो सागरपुर का बताया, उसने अपने आप को सागरपुर दिल्ली का रहने वाला। कार्रवाई तो पहले भी होती रही है और कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मियों से 50,96,हजार रुपए की नकदी बरामद की है।
पुलिस ने इस सारे मामले में आयकर विभाग को भी अवगत करा दिया है। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, जी मीडिया। बहादुरगढ़ पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। झज्जर पुलिस ने तेंदुए की खाल के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बहादुरगढ़ पुलिस ने प्रतिबंधित वन्यजीव तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक राजेंद्र रोहतक तो प्रवीण बहादुरगढ़ का रहने वाला है। टमाटर की आड़ में बरामद तेंदुए की खाल को हिमाचल से लाया गया था, लेकिन वन्य प्राणी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर झज्जर पुलिस ने इन्हें सब्जी मंडी से गिरफ्तार कर लिया। उनको सूचना थी और पुलिस टीम ने साथ उसके रेड मारी है, तेंदुए खाल पकड़ी है। 2 आदमी गिरफ्तार किए उसमें, और उसमें पुलिस रिमांड लेंगे, कहाँ से ले हैं, कैसे होगा, सारी बात का खुलासा करेंगे। तफ्तीश चालू है अभी। कहाँ से पकड़े? ये यहीं से सब्जी मंडी नजदीक मोटरसाइकिल के ऊपर। आरोपियों को फरीदाबाद की वन्य प्राणी अदालत में पेश कर पूछताछ की जाएगी। वन्य प्राणी विभाग इनसे जानवरों की स्किन की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े और भी राज उगलवाने की तैयारी में है। वैल्यू मार्केट में अलग अलग है, लाखों में है, इसकी करोड़ तक, इसकी 50-60 लाख अलग अलग जो भी चीज़ अंतर्राष्ट्रीय सतह 30 करोड़ तक है। और हमारा मकसद ये नहीं कि इसी को सजा पहुँचाना है। 2 अपराधी जो पकड़े हैं, हमारा मकसद है कि अंतर्राष्ट्रीय सतह पे जो भी इनसे जुड़े हुए तार गिरोह है, जो भी हो, उसका पर्दाफाश हो उसके, और जो वाइल्ड लाइफ हमारी जो होती जा रही है। वन्य प्राणी अधिनियम के मुताबिक तेंदुआ एक प्रतिबंधित वन्य जीव है जिसका शिकार करना गैर कानूनी है। झज्जर से कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। यमुनानगर में छात्र गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। कई छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। यमुनानगर के संतपुरा में पुलिस ने सही वक्त पर पहुंचकर छात्रों के बीच चल रहे खूनी संघर्ष को बढ़ने से रोक दिया। यमुनानगर के संतपुरा के नजदीक 2 छात्र गुटों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी भागते हुए देखे जा सकते हैं। पुलिस को एक कार से लोहे के रॉड और तेजधार हथियार भी बरामद हुए हैं। पुलिस आरोपी छात्रों को दबोचने में कामयाब हुई है। इनके पास से देसी कट्टे भी बरामद हुए हैं। लड़की से छेड़छाड़ से शुरू हुआ ये मामला खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। गनीमत रही कि पुलिस ने सही वक्त पर पहुंचकर आरोपी छात्रों को काबू में कर लिया। तो उसमें इन्होंने चोरी चाकरी छेड़ दी थी, तो उसका भाई जो यार दोस्त था वो हमारे पास आया जी, तो हमने अफेयर उफेयर करवाई जी रहा, तो फिर उनका फैसला भी करवा दिया था जी। तो इन बता जी कई बंदे ने ये कह रहे कि भाई तुम उनके साथ क्यों है, और अब जो हमारे सारे आप सिरंजिश होगी और कोई दिक्कत नहीं, हम सारा मारेंगे। पुलिस ने आधा दर्जन से ज्यादा छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बाकी वेरीफाई कर रहे हैं अभी कहाँ के लड़के हैं। कंप्लेंट आई है, केस रजिस्टर कर लिया गया है। कुछ डंडे लाठी वगैरह अभी तक बरामद हुए हैं, बाकी तो जैसे आरोप है उसके मुताबिक तफ्तीश में आगे चीजें आएंगी। आधा दर्जन से ज्यादा छात्रों के पास अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज किया गया है। यमुनानगर से वीना रानी, जी मीडिया। गुरदासपुर के आदिया गांव में श्री अखंड पाठ साहिब के प्रकाश को लेकर 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हुई है। इस दौरान 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेने के बाद हालात पर काबू पा लिया और सुरक्षा बढ़ा दी गई। लड़ाई की ये तस्वीरें गुरदासपुर के गांव आदिया से सामने आई हैं। 2 पक्षों का टकराव हुआ, तलवारें और लाठी डंडे चले। पुलिस की मौजूदगी में कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। पूरा विवाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अखंड पाठ साहिब के प्रकाश को लेकर हुआ। गांववासी जिस जगह पर अखंड पाठ साहिब का प्रकाश करते हैं, उस जगह को लेकर एक सिख संगठन के नुमाइंदे ऐतराज प्रकट करते हैं। इनके मुताबिक श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश के अनुसार शमशान घाट के नजदीक अखंड पाठ साहिब का आरंभ नहीं किया जा सकता, जबकि गांव वासियों का कहना है कि इस जगह पर लंबे वक्त से वो अखंड पाठ साहिब का प्रकाश करते आ रहे हैं। ये मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में बातचीत के बाद मारपीट की स्थिति पैदा हो गई, जिसमें 3 गांववासी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आरोप है कि सिख संगठन के नुमाइंदों ने तेज धार हथियारों से इन पर हमला किया। हरविंदर सिंह उन्हें आन के ते मेरे टप मार कृपान कड्ढी आ
ਤੇ ਟੱਪ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਪੱਗ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਉਂਗਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਿਰਪਾਨ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਪੈਣਾ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੜੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਜਦਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਉਹ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਰੀਬ 5-6 ਬੰਦੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਭੱਜ ਕੇ ਬਚਾ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੱਦੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ सत्य है। पूरे विवाद में सिख संगठन के नुमाइंदे कुछ गांव वालों को जिम्मेदार बता रहे हैं। इनका कहना है जब पूरे मामले का हल बातचीत के जरिए निकाला जा रहा था तो कुछ शरारती तत्वों ने इनके साथ भद्दी शब्दावली का इस्तेमाल किया, जिसके बाद हालात बिगड़े। हैरानी की बात यह है कि ये पूरा मामला पुलिस की मौजूदगी में सामने आया। ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਠੱਪੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਜਾਏਗੀ, ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰ ਕੋਲ ਗੱਲ जाएगी। जो फैसला देंगे वो फैसला मंजूर है। सिख जथेबंदियों को इस बात पर एतराज था कि शमशान घाट के नजदीक श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुरू न करवाया जाए। गुरदासपुर से अजय महाजन, जी मीडिया। लुधियाना में समाज को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। लुधियाना से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। लुधियाना में एक माता पिता की अपनी बेटियों पर बेरहमी की ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आई कि मौत भी कांप जाए। पहले तो पेटीज में जहर मिलाकर खिलाया, फिर चुन्नी से बांधा और फिर आधी रात को सिधवा नहर में फेंक दिया। जब सुबह लोगों ने लाश को बाहर निकाला तो छोटी बहन प्रीत खुशकिस्मत निकली, उसकी जान बच गई। प्रीत ने अपने बेरहम माता पिता के बारे में जो कुछ भी बताया उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। बेटी होने की वजह से उसकी माँ उसे मार देना चाहती थी तो पिता को उनके चरित्र पर शक रहता था। पुलिस ने माँ को गिरफ्तार कर लिया जबकि पिता की तलाश जारी है। वहीं प्रीत को जालंधर के नारी निकेतन में भेजा गया है। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात ने जहां समाज की एक काली तस्वीर को बेनकाब किया तो वहीं बेटियों को नया आसमान दिलाने की कोशिश कर रहे समाज को नई चुनौतियों का भी एहसास कराया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात ने समाज की काली तस्वीर को बेनकाब किया है। लुधियाना से तपिन मल्होत्रा, जी मीडिया। जम्मू में एक नहर से हथियार बरामद हुए हैं। स्पेशल दस्ते ने पूरी नहर को खंगाला है। मौके से कुछ कपड़े और जूते भी मिले। इस वक्त हम दड़प इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक नहर के अंदर से हथियार मिलने के बाद यहाँ सनसनी मच गई है और यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी सख्ते में थे क्योंकि इस इलाके में ऐसे हथियार मिलना अपने आप में एक सरदर्द है पुलिस वालों के लिए। और उसके बाद यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। पुलिस के जवान आप देख सकते हैं इस नहर में और जगह जगह पूरी हाथों से और खास करके डंडों के जरिए ये देखा जा रहा है कि कहीं जिस तरह से AK-56 मिली है और कहीं कुछ हथियार ना हो। आपको बता दूं कि इस AK-56 के मिलने के बाद उसके साथ कुछ जूते, कपड़े और पाउच मिले हैं, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे मेटल डिटेक्टर के जरिए जो है इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अगर कुछ और सामान हो तो वो भी मिल जाए। आपको बता दूं यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पर सेना का एक कैंप है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर BSF का भी एक कैंप है, जिसको देखते हुए सुरक्षा बल जो हैं काफ़ी एहतियात बरत रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, दड़प। कश्मीर की वादियों में इन दिनों राजौरी के आमिर एमी की आवाज का जादू छाया हुआ है। राजौरी के आमिर ने कश्मीर में संगीत के नए अध्याय की शुरुआत की है। ये राजौरी के आमिर एमी हैं, जिन्होंने कश्मीर के लोगों को संगीत के नए दौर से जोड़ने की पहल की है। आमिर ने सूबे में हिप हॉप सॉन्ग की शुरुआत की है। आमिर बताते हैं कि उनके पूरे खानदान में किसी का म्यूजिक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। ये तो बस संगीत की दुनिया में कुछ नया करने की उनकी दीवानगी का असर है। एक ऐसे माहौल में पला बड़ा हूं मैं जहाँ पे कोई भी म्यूजिशियन नहीं था, कोई भी वाबस्तगी नहीं थी म्यूजिक के साथ, कोई भी एक फैमिली मेंबर म्यूजिक के साथ नहीं था। एक दूर दूर तक किसी को इस इंडस्ट्री के साथ कोई लेना देना नहीं था। पर जो मेरा इंक्लिनेशन था वो ज़्यादा म्यूज़िक के रिलेटेड ही था। मैं लिखता था, मैं पोएम्स लिखता था, मैं
कोट्स लिखता था, मैं स्टोरीज लिखा करता था। अगर कोई अचीव करना है, कुछ अचीव करना है ना, बस उस पर फोकस रखो। वो सोचो कि बस यही चाहिए मुझे, बाकी चीजें कुछ नहीं चाहिए मुझे। बदलते वक्त के साथ लोगों का संगीत को लेकर टेस्ट भी बदला है। यही वजह है कि आज आमिर के इस नए एक्सपेरिमेंट को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और इसे कश्मीर में वेस्टर्न सिंगिंग की शुरुआत का एक नया अध्याय मान रहे हैं। आप देखिए, हमारे यहाँ पे लड़के हैं, ऐसे लड़के हैं कि जो बिना सीखे, मतलब कोई ऐसी यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि जहाँ पे हमारे नौजवान लड़के सीखने के लिए जाएंगे। इस पे यूट्यूब पे देखते हैं, मतलब इस पे नेट पे देखते हैं, कोई गाना सुनते हैं तो वैसे कोशिश करते हैं उसी गाने को बना लेते हैं एकदम। तो वो उनका टैलेंट है। आमिर ने कश्मीर में अपनी पूरी पढ़ाई की और अब कश्मीर यूनिवर्सिटी से MBA कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रविंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया। और अब आके देखिए मौसम का हाल। मौसम की ताजा करवट ने देश की राजधानी दिल्ली के पारे में थोड़ी नरमी ला दी है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जबकि चंडीगढ़ और हिसार का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरुग्राम का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा पंजाब की बात करें तो अमृतसर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। बठिंडा का तापमान भी 26 डिग्री, लुधियाना में अधिकतम तापमान 27 डिग्री नोट किया गया। पटियाला में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। हिमाचल की बात करें तो मनाली में 11, शिमला में 18 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। धर्मशाला में 19, जबकि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 11 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ों पर हल्की बारिश के बावजूद शिमला और धर्मशाला में तापमान बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।